Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with हरीश बिष्ट। गाइस क्लास 9th का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा वीडियो है एक्सियोम 6.1। तो इसको लेते हैं बच्चों। एक्सियोम 6.1 क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन the sum of two adjacent angles so formed is 180। मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन पर स्टैंड है, डाली गई एक किरण, ठीक है। और मान लिया ए बी सी, तो सी बी किरण है और ये हो गया डी। ओके, तो बच्चों ये कहता है कि अगर एक रे बी सी स्टैंड्स है एक लाइन ए डी पर, यानी ए डी हमारा एक लाइन है, उस पर एक रे सी बी खड़ी है या डाली गई है, तब जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, अर्थात ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये कहना है इस एक्सियोम का। ओके, तो अब इसको हम हल करते हैं, पता लगाते हैं क्या ऐसा होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं गिवन पॉइंट लेना चाहूंगा। गिवन मतलब दिया है। अच्छा, इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें तो हम ये कहेंगे कि एक किरण डाली गई है एक रेखा पर, यानी एक रेखा AD है, उस पर एक किरण BC डाली गई या BC आकर उससे मिल रही है एक किरण। तो इस स्थिति में बनने वाले दोनों आसन्न कोण यानी ABC और DBC दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, ये इसमें बताया गया है, जिसे हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं और गिवन पॉइंट हो गया क्या हमारे पास? BC। ओके, अ रे BC इज स्टैंड्स ऑन AB या लाइन AB, ठीक है। देन angles formed are angle ABC and angle ABC and DBC, ये दो कोण बन रहे हैं। एक रे BC डाली गई है रेखा AB पर, तो दो कोण बन रहे हैं, कोण ABC और कोण DBC। ये दोनों के दोनों आसन्न कोण हैं, ठीक है। सिद्ध करना है एक किरण BC रेखा AD, रेखा AD है, ये AD पर डाली गई जिससे कोण यानी कोण एंगल ABC तथा कोण DBC बने या निर्मित हुए। इस प्रकार से अब हमें यह सिद्ध करना है। ओके, हमें यह सिद्ध करना है तो अब प्रूव दैट या टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है।
अच्छा बच्चों, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि जो कोण दो बने उनका सम 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल 180 डिग्री। बच्चों ये है, इसे हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ओके, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। रचना का मतलब होता है बच्चों, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो गिवन फिगर है उसमें कुछ अतिरिक्त ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए या अतिरिक्त लिया जाए, जो कि हमें दिया नहीं है लेकिन हमें अपनी ओर से लेना है, उसी को रचना या कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, बी बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, बी बिंदु से परपेंडिकुलर, मान लिया ई बी परपेंडिकुलर ई डी, तो मैंने ये ले लिया ई बी लंब ए डी, खींची या ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ ई बी परपेंडिकुलर ए डी, यानी कि ई बी जो है वो ए डी के साथ बी बिंदु पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण, राइट एंगल, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, अब हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। प्रमाण, तो हमारा प्रमाण क्या होगा? सबसे पहले हम ए बी सी एंगल, ओके, ये हमारे पास ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी एंगल है। ओके, तो मैंने ले लिया एंगल ए बी सी, यानी पहला भाग, पहला एंगल लेना है। फिर देखना है कि ए बी सी एंगल, यहाँ पर ए बी सी एंगल दो भागों में बटा है। वो दो भाग हैं ए बी ई और सी बी ई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए बी ई हुआ और ये सी बी ई, ये वाला भाग हो गया। तो इक्वल में लिख लेते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई, ये नंबर 1 हो गया। ओके बच्चों, अब दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट है डी बी सी, डी बी सी। अब बच्चों डी बी सी ये है, डी बी सी ये वाला एंगल, इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल डी बी सी है। ये हमें इस एंगल को, डी बी सी एंगल को भी दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? इस तरह से तोड़ सकते हैं। अगर हम डी बी ई में से सी बी ई को माइनस कर देते हैं, एंगल डी बी ई माइनस एंगल सी बी ई। अच्छा, ऐसा क्यों किया? इसको हमने दो भागों में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई बी परपेंडिकुलर ए डी है और इस स्थिति में दो एंगल बनते हैं ए बी ई और डी बी ई, दोनों राइट एंगल होंगे। अब अगर हम डी बी ई में से इसको अगर तोड़ना चाहें तो हमारे पास ये दो इक्वल पार्ट, दो पार्ट आ जाते हैं, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। ओके, तो टोटल में से इस भाग को माइनस करेंगे, इसलिए तो ये हो गया 1 और 2। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ने पर। ओके, तो ऐड करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो इसको इस तरह ऐड कर लेते हैं। तो ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई और इसमें प्लस करना है डी बी ई माइनस सी बी ई। तो बच्चों इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हो गया ऐड करने पर।
अब बाकी का जो हमारे पास बचा, वी हैव एंगल ए बी ई इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि भाई हमने ए बी परपेंडिकुलर खींचा था। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये डी बी ई है, ये भी 90 है। अब 90 प्लस 90 180 डिग्री। हंस ये प्रूव्ड हो गया कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल 180 डिग्री। 90 और 90 कहाँ से आया? अगर इसको आपने उदाहरण, इसका कारण देना है तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी ई इज इक्वल 90 डिग्री एंड डी बी ई इज इक्वल ऑल्सो 90 डिग्री। और ये दोनों के दोनों पॉइंट हो गए हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शंस, रचना से हमारे पास आए, इसलिए हमने इनको यहाँ पुट कर दिया। इस तरह से बच्चों एक्सियोम 6.1 सॉल्व होता है।